प्रश्न कराए, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? याद रखिएगा, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा गया है, यानी कि 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा जलकुंभी को। यहाँ पे देखिए फोटो आपको लगा के बता दे रहे हैं जलकुंभी कैसा रहता है। आप तो देख भी किए होंगे, गाँव के होंगे तो सब कोई देखा होगा। एक गलफूला को जलकुंभी कहा जाता है। इसको देखे है ना, देख के तो समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी से रिलेटेड है, जो कि कण है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? याद रखिएगा, जो जलकुंभी है ना, वो पानी में ठहरता है, ऑक्सीजन पूरा खींच लेता है, और उसमें अगर पोखरा में या तालाब में रह जाएगा जलकुंभी, उसका मछली तो मरना निश्चित है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे जाने ही नहीं देता है। एक ही साल में इतना ना उत्पन्न हो जाता है कि उसको सब को भर देता है। देखिए यहाँ पे जलकुंभी का आपको फोटो भी लगाकर बता दिए। यानी कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें कौन है वह ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो जलकुंभी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कराए, जब नर और मादा गैमीट में युग्मनज होता है तब यह क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है, यानी कि 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा लैंगिक जनन। 24 नंबर प्रश्न कराए, मध्य चक्र पाई जाती है, तो याद रखिएगा मध्य चक्र गाय में पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है, कुत्ता में पाई जाती है, इन सभी में पाई जाती है। इस सब का सीजन आता है, ठीक है, उसलिए कहा जाता है मध्य चक्र किस में पाई जाती है? तो गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कण है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है ना, वो आंतरिक होता है, यानी कि 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा आंतरिक।